आजकल की शहरी जीवन शैली में कमर दर्द एक आम समस्या बन गई है। डॉक्टर के पास जाने और काम पर ना जा पाने के एक प्रमुख कारणों में से एक कमर दर्द है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हम में से अधिकांश लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसकी वजह से घंटों एक ही जगह पर बैठे रहना पड़ता है। मीटिंग से लेकर ड्राफ्टिंग से लेकर पोस्टिंग तक सब एक ही जगह बैठे बैठे लैपटॉप के सामने बैठे बैठे हो जाता है। नतीजा कमर में दर्द और गर्दन में अकड़न। लेकिन कमर दर्द के मामलों में एक अच्छी बात यह है कि अगर आप सही समय पर इसका इलाज करें और अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत बदलाव करें तो आप इससे निजात पा सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं बैक पेन की। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बैक पेन के क्या क्या कॉजेज़ है, बैक पेन की क्या क्या सिम्टम्स हैं, बैक पेन किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है, क्या रिस्क फैक्टर है इससे आप कैसे बच सकते हैं, और अगर आपको बैक पेन हो गया है तो कब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। साथ ही मैं आपको एंड में 2 होम्योपैथिक ऑइंटमेंट के नाम बताऊंगी, जिसको कि यूज़ करके आप बैक पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर बने रहिए। बात कर लेते हैं कॉजेज़ की। बैक एक का कोई ऐसे स्पष्ट कारण नहीं होता, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेके एक्सरे, एमआरआई जैसे टेस्ट करके ही पता लगा सकते हैं कि बैक एक का क्या कारण है। लेकिन फिर भी कुछ कॉमन कारण ये है कि जैसे कि आपका कोई मसल या लिगामेंट पुल हो जाए, कोई मसल खिंच जाए, कोई लिगामेंट खिंच जाए बैक की, तो आपको दर्द हो सकता है। आप कभी लगातार काफ़ी समय से भारी वजन उठा रहे हो तो ये एक कारण हो सकता है आपका। कभी कहीं चलने में, उठने में, बैठने में अचानक से आपका कमर कहीं मुड़ जाए, जिसको हम कहते हैं कैच आ जाना, कि बैक में कैच आ गया है, जो आम भाषा में हम कहते हैं, उसकी वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। कई बार इंटरवर्टिबल डिस्क बल्जिंग हो जाती है या रप्चर हो जाता है, उसकी वजह से भी बैक एक हो सकता है। आर्थराइटिस और गाउट की वजह से भी बैक एक हो सकता है। ऐसी और भी काफ़ी जॉइंट की डिजीज़ेस है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इनकी वजह से भी बैक एक हो सकता है। और तो और कई बार पेशेंट टीबी स्पाइन का पेशेंट आते हैं, वो भी लेके आते हैं बैक एक की समस्या। बात कर ले रिस्क फैक्टर की कि किन लोगों में कमर दर्द होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे कमर दर्द के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा यंग एज में, मतलब 30 to 40 ईयर्स के एज में देखा जाता है। वज़न की, जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना ज़्यादा आपके कमर पे वेट प्रेशर पड़ेगा, उतना ही आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। तो वज़न को मेंटेन में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साइकोलॉजिकल कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जैसे कि अवसाद, या जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी स्टडीज़ है जिसमें बताया गया है कि स्ट्रेस की वजह से भी कमर में दर्द होता है। एक्सरसाइज या तो बिल्कुल ना करना, जो लोग बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते उनके में क्या होता है, मसल बहुत स्टिफ होती है और मसल में बिल्कुल स्मूथनेस नहीं रहती और बैक भी बहुत स्टिफ रहता है, तो उनमें भी बैक एक की प्रॉब्लम रहती है। या इसके उलट जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जिमिंग करते हैं बिना ट्रेनर के अंडर या गलत ट्रेनर के अंडर गाइडेंस लेके वेट लिफ्ट करते हैं, हैवी वेट लिफ्ट जब आप करते हैं, जब आप पैरों से ना झुककर कमर से झुककर भारी वज़न उठाते हैं, तो भी उसमें कमर में लचक आने के, कमर में चोट लगने के चांसेस कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये भी एक कारण हो सकता है आपके परसिस्टेंट बैक एक का। लास्टली बात करते हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग से खांसी की समस्या ज़्यादा होती है, जिसके कारण हर्निएटेड डिस्क की समस्या हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से रीढ़ की हड्डी में खून का फ्लो भी कम हो जाता है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ा सकता है। तो अगर आप कमर दर्द से बचना चाहते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ दीजिए। कमर दर्द के लक्षणों की बात करें तो कमर दर्द का तो एक ही लक्षण है कि आपके बैक में पेन हो रहा हो। साथ ही कभी कभार पेन के साथ साथ जलन भी होती है। कभी कभार पेन जैसे कि आपके कमर में भी दर्द हो रहा हो, वो रेडिएट कर रहा हो, मतलब वो आपके घुटनों तक या पैरों तक भी जा रहा हो। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई चाकू मार रहा है कमर में। ये सिम्टम लेकर भी पेशेंट आते हैं। तो ये सब कॉमन सिम्टम होते हैं बैक एक के। लेकिन आपको डॉक्टर के पास कब जाने की ज़रूरत है? देखिए, वैसे तो कमर दर्द अपने आप में ठीक हो जाता है अगर आप रेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं तो हो जाता है। लेकिन कई बार बैक एक सिर्फ एक सिम्टम है और आपके अंदर कोई और बीमारी चल रही है, उसका मैनिफेस्टेशन बैक एक है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये कब होगा? जैसे आपका परसिस्टेंट
कमर दर्द बना हुआ है, 1 हफ्ते 10 दिन हो गया है, आप रेस्ट भी ले रहे हैं लेकिन आपका कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा। कमर दर्द के साथ साथ आपका, जैसे मैंने पहले भी बताया, पैरों में, घुटनों में भी दर्द जा रहा है, दोनों पैरों में, दोनों घुटनों में दर्द जा रहा है, काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है, आपसे बैठा भी नहीं जा रहा, दर्द के साथ साथ जलन भी बनी हुई है और उसके साथ आपको फ़ीवर हो रहा है अगर, तो ये बड़ा एक खतरनाक सिम्टम हो जाता है, आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। साथ ही साथ आपका वेट लॉस हो गया है कि भाई पहले वेट सही था, धीरे धीरे वेट काफ़ी कम हो गया है और कोई और सिम्टम नहीं आ रहा, सिर्फ बैक एक रह रहा है, तो ये भी आपके लिए एक समस्या की बात हो सकती है। साथ में अगर आपको कभी कोई चोट लगी हो या इंजरी हुई हो, उसकी वजह से पहले इवन कोई पुरानी इंजरी हुई हो और अब कमर दर्द हो रहा है, तो भी आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, एक्सरे, MRI, ये जो भी है वो अकॉर्डिंगली कर सके और इसके कारण पता लगा सके कि आखिर ये कमर दर्द क्यों हो रहा है। बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे आप कमर दर्द से बच सकते हैं। सबसे पहले आता है एक्सरसाइज। देखिए इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो कम प्रभावी आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कि आपके वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा, ये सब आता है। नियमित रूप से डेली एक्सरसाइज कीजिए, इसको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कमर तो मजबूत होगी, साथ ही आपके मसल के मूवमेंट्स भी स्मूथ रहेंगे। दूसरा, वज़न, अपना वज़न सही रखिए, जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना कमर पर प्रेशर पड़ेगा और उतना कमर दर्द के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो अपना वज़न एडिक्वेट रखिए। तीसरा पॉइंट आता है आपकी एक्टिविटी। अपनी एक्टिविटी को देखिए, अपने मूवमेंट्स को नोटिस कीजिए। कभी भी झुककर कमर के ऊपर प्रेशर लगाकर कोई भारी सामान मत उठाइए। घुटनों को 90 डिग्री बेंड कीजिए, बैठकर सामान उठाइए। कोशिश कीजिए कि आप इसको अपनी हैबिट में रखें। इवन छोटा सामान भी कभी भी झुककर मत उठाइए, हमेशा बैठकर ही उठाइए। ठीक से खड़े होइए, जब भी खड़े हो अपना पोस्चर सही रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होइए, स्ट्रेट बैठिए, दोनों पैरों पर इक्वल वेट रखिए। और अगर आप हाई हील्स पहनते हैं तो उसे ओकेजनल रखिए, उसे डेली मत पहनिए, कि हाई हील की वजह से भी फीमेल्स में बैक एक की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है। और लास्टली, अपना पोस्चर बैठने का सही रखिए। एक अच्छे कंफर्टेबल चेयर में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपके बैक को, आर्म्स को सपोर्ट मिले। जब 10 से 12 घंटे आपको चेयर में ही बैठ के बिताने हैं, तो क्यों ना एक अच्छी चेयर पे आप इन्वेस्ट करें। साथ ही आपकी जो स्पाइन की नॉर्मल कर्वेचर है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक छोटा पिलो या फिर एक टॉवल फोल्ड करके आप अपने पीछे रख सकते हैं, जिससे कि आपके स्पाइन को सपोर्ट मिलते। हर 15 से 20 मिनट बाद अपने पोस्चर को चेंज कीजिए। एटलीस्ट आधे घंटे से ज़्यादा एक ही पोस्चर में बैठे मत रहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, 2 मैं आपको ऐसे ऑइंटमेंट बताती हूँ होम्योपैथिक के, जिसको कि अगर आपको कमर में दर्द है तो आप उसको लगा सकते हैं, आपको थोड़ा सा पेन रिलीफ हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रस्टॉक्स की। रस्टॉक्स ऑइंटमेंट आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जस्ट ध्यान रखिएगा कि जो कंपोनेंट है उसमें रस्टॉक्स नाम की मेडिसिन हो। ये आपको, अगर आपको कभी खिंचाव पड़ गया हो कोई सामान उठाने में या किसी चीज़ उठाने में आपको, या कहीं ऊपर से कुछ निकालने में, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से या ज़्यादा स्ट्रेचिंग की वजह से खिंचाव पड़ गया हो कमर में, तो आप इसको लगा सकते हैं। 2 बार लगाइए सुबह शाम, एंड यू विल गेट बेटर विद इट। और दूसरा है आर्निका। ये एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, आर्निका ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं। अगर आपको कोई चोट लग गई हो, आप गिर गए हो कहीं पर, ये झटका लग गया हो, तो उसमें आप, उन केसेस में आप आर्निका लगा सकते हैं। इसको भी आप दिन में 2 बार लगाइए, सुबह शाम, और देखिए आपको रिलीफ मिल जाएगा। इन सब करने के बावजूद भी अगर आपका कमर दर्द ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है कि कोई गंभीर समस्या हो जिसकी वजह से आपका कमर दर्द परसिस्ट कर रहा हो। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।